हरे कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण कृपा से भगवद गीता सेमिनार आयोजित हो रही है, जिसका आज अंतिम दिन है। ज्ञान षटक के बारे में हमारी चर्चा चल रही थी, जो कि 13वें अध्याय से लेके और 18वें अध्याय तक है। इसमें भी 18वां जो अध्याय है वो बहुत ही रहस्यमय है, बहुत विलक्षण है, जिसमें कि भगवान ने संपूर्ण गीता को अलग तरीके से कहा। जिस बात को पहले विस्तार से कहा, उसको संक्षिप्त रूप से कहा। किसी चीज को संक्षिप्त रूप से कहा तो वहां विस्तार कर दिया, और एक भी प्रकरण ऐसा नहीं छोड़ा जो कि 18वें अध्याय में नहीं है। उसकी बात हम उस समय ही करेंगे। लेकिन ज्ञान षटक की शुरुआत भगवान करते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग से, और भगवत गीता की शुरुआत भी भगवान किससे करते हैं? देह और देही के विवेक से। जो पहला भगवान जो ब्रह्म विद्या जिसे कहते हैं, एकाक्षरी विद्या जिसे कहते हैं, हम हमेशा इस भाव में रहें कि हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर को जानने वाले हैं। जिंदगी में कैसी भी परिस्थिति आएगी गीता पढ़ने के बाद भी आएगी, और हो सकता है ज्यादा आए। कम से कम प्रतिकूल परिस्थिति तो हो सकता है ज्यादा आए, क्योंकि ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण जब हमें अपनाना चाहते हैं, जब अपनाने की वो सोच लेते हैं हमारे जो भी भाव को देख के, तो अपनाने से पहले एक बार वो थोड़ा सा ठोक बजा के देखते हैं कि ये वास्तव में मेरे को ही चाहता है, या मेरे को चाहकर भी ये कोई मान बड़ाई सुख संपत्ति ही चाह रहा है। स्वामी जी कहते हैं हम 25 रुपए की 50 रुपए की मटकी लेते हैं, उसको भी हम 2-3 बार ठोकते हैं। ठीक तो है ना? तो कैसी भी प्रतिकूल से प्रतिकूल, अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति जीवन में आए, हमारा ये साक्षी भाव, ये अहोभाव जागृत रहे। ये साधक का विवेक जागृत रहे, ये साधक का बहुत प्राथमिक कर्तव्य है। जिंदगी के किसी भी फ्लो में हम बह नहीं जाएं। खुशी आए दुख आए, उनको प्रतिकार तो करें, एंजॉय करें, सब काम करें, घर गृहस्थी संबंध निभाएं, लेकिन ये मूल भाव बना रहे कि हम क्षेत्रज्ञ हैं, हम क्षेत्र नहीं है। ऐसा भगवान ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग बताया। इसका मूल बात इसकी यही है। फिर भगवान ने बताया, अर्जुन, ये पुरुष और प्रकृति का जोड़ा है, ये बंधन है। इस बंधन से ही सारी गड़बड़ है। हम हैं तो राजा के बेटे, लेकिन हमने अपने आप को मजदूर मान लिया। तो भगवान ने इसके लिए प्रकृति का वर्णन करते हुए, उनके 3 गुणों का वर्णन करते हुए गुणत्रय विभाग योग बताया, जिसमें हमें ये सीखने को मिला कि 3 गुण हमेशा रहेंगे, हम सब में हैं, लेकिन एक गुण प्रधानता से रहता है। प्राय हम सब लोग रजोगुणी ही हैं मनुष्य लोक में, लेकिन हमारा मनुष्य जन्म का कर्तव्य यही है, उद्देश्य यही है कि हम इस रजोगुण की जो मुख्यता है, रजोगुणी का मतलब हम में तमो भी है, हम में सतो भी है, लेकिन मुख्यता से कौन सा गुण है? रजो। किसी को तमोगुणी कहने का मतलब क्या है? उसमें सतो भी है
रजो भी है लेकिन मुख्यता से क्या है उसमें, तमोगुण। तो तमो, रजो और सतो ये जिंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए अति आवश्यक हैं। जैसे गाड़ी के लिए ब्रेक, क्लच और एक्सीलेटर चाहिए, ऐसे ही ये तीनों गुण चाहिए ही चाहिए। एक्सीलेटर नहीं होगा गाड़ी कैसे चलेगी, ये रजोगुण है। रजोगुण नहीं होगा तो हम क्रियाशील कैसे रहेंगे, कैसे सारे काम करेंगे, बहुत आवश्यक है। काम ही करते रहें, सोए नहीं, 2 दिन ही 1 दिन भी तो पागल हो जाए। डॉक्टर सबसे पहले यही पूछता है, भाई नींद आई क्या? नींद तो आ रही, ठीक, इट्स ओके। फिर नींद ही नहीं आ रही 2 दिन से, तो फिर तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो तमोगुण ब्रेक है, क्लच कब कब लगाना है, कब स्पीड देनी है, कब, वो सतोगुण उनको कंट्रोल कर रहा है लाइफ को। लेकिन हमको तमोगुनी हो चाहे रजोगुनी हो, हमको धीरे धीरे कहां पहुंचना है, सतोगुण में पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे? श्रीमद् भागवतम में आया, 10 चीज यदि हम उनका संग करें, यदि वो सतोगुनी है तो हम सतोगुनी हो जाएंगे, यदि वो रजोगुनी है तो हम रजोगुनी हो जाएंगे, और वो तमोगुनी है तो हम तमोगुनी हो जाएंगे। जैसा हम संग करते हैं, जैसा हम खान पान करते हैं, जैसा हम 5 इंद्रियों को आहार देते हैं, इनपुट देते हैं, जैसा शास्त्र पढ़ते हैं, जिस तरह की हम एक्टिविटी करते हैं, 10 चीजें दे रखी है वहां पे, आपकी किताब में भी हैं। तो हमको सतोगुनी साहित्य का, सतोगुनी संग का, सब जीवन में सतोगुण का, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए क्यों कहा जाता है, तीर्थों की महत्ता क्यों है? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उस समय सत्वगुण बहुत प्रबल होता है। उस समय आप थोड़ा सा भी ध्यान जप करेंगे, वो आत्मसात होगा, वो क्रिस्टल क्लियर होगा उस समय। कोई संत यदि विराजे हैं, जागृत संत हैं, वो स्थान भी जागृत होता है। तीर्थों में हम जाएं कहीं भी, जैसे वृंदावन धाम आए तो मंदिरों के, हालांकि मैं इसको गलत मत लेना आप, मंदिरों के दर्शन चाहे करें चाहे ना करें, लेकिन शुद्ध भक्त के दर्शन, स्पर्शन और संग अवश्य 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 करें। यदि तीर्थ में रहे 3 दिन 5 दिन और वहां किसी शुद्ध भक्त को नहीं मिले, उनका लाभ नहीं लिया, तो आपका तीर्थ जाना कोई लेना देना नहीं है, बस खाओ पियो मौज करो। और शुद्ध भक्त आसानी से उपलब्ध नहीं होते। पहले तो पता नहीं होता, पता चल जाए तो मिलते नहीं है, घूमना पड़ता है उसके लिए। मैं आज याद करूंगा श्रद्धेय तायल साहब को। श्रद्धेय तायल साहब वृंदावन ट्रिप लेके आते थे तो उनका प्रथम और अंतिम उद्देश्य यही था। और कई बार ऐसा हुआ कि 5-5 10-10 ऑटो करके हम किसी संत के यहाँ गए और वहां पता चला कि साहब वो तो बाबा साहब अब है ही नहीं है। फिर किसी दूसरी जगह वो कहे साहब वो तो चले गए, या हैं तो अभी तो नहीं मिलेंगे। तो कई तो साधक हम में से झल्ला जाते थे, अरे क्या लेना देना है, यहाँ फालतू घूम रहे हो, 2 घंटे तो खराब कर दिए। इससे भैया तो वहां जाते हैं, मैं वहां के बिहारी की मैं रबड़ी बढ़िया, और बढ़िया वहां पे है ना चाट पकौड़ी। तो सतोगुण को हमको बढ़ाना है। फिर भगवान ने देखिए गुणातीत बताया। गुणातीत, सतोगुण की, गुणातीत की जो छलांग है वो सतोगुण के शिखर से लगेगी। लेकिन सतोगुण भी जब तक उसमें हमारा आसक्ति है, उससे हम सुख ले रहे हैं सतोगुण से भी, तब तक वो भी बांधने वाला है। ये बात समझने की है। सतोगुण में रहना है, सतोगुण हमारा लक्ष्य है, लेकिन अंतिम लक्ष्य नहीं है। सतोगुण से भी पार हमारा स्वरूप है, और वो जो आनंद है वो अक्षय आनंद है, हम उसी के लिए बने हैं। लेकिन उसके लिए बिल्कुल अनन्यता चाहिए भगवान के लिए। जैसा कि कल मैडम ने पूछा, अव्यभिचारिणी भक्ति का मतलब क्या? साधन हमें करना है, गीता हमें पढ़नी है, माला हमें करनी है, लेकिन भगवत प्राप्ति साधन से नहीं होती। भगवत प्राप्ति कृपा से होती है। अव्यभिचारिणी भक्ति का मतलब है हम जो कुछ भी साधन करें, जो भी संप्रदाय में चलें,
वो हमारी रुचि सामर्थ्य है, वो अलग बात है, लेकिन बल साधन का नहीं, बल हमें भगवत कृपा का हो, क्योंकि प्राप्ति वहीं से होती है। ये अव्यभिचारिणी भक्ति केवल और केवल एक भगवान का ही हमारे मन में आश्रय हो। अब हम इस संसार में रहते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं, तरह तरह के मत मतांतर हैं, तरह तरह की बात है, ये शरीर में आसक्ति अलग है, तो ये अव्यभिचारिणी भक्ति हमारी रह नहीं पाती। हमें इस जगत, जगत का मतलब क्या? जगत का मतलब विविधता, द्वंद्व, अनेकता, नाम रूप, जो विभिन्न नाम रूप है, वहां पे वो है, संभल के आओ, आप संभल के आओ, उनको भी कहो, उनको भी कहो, वो नहीं गिर जाए। हाँ, खड़े रहो वहां, चलिए कोई बात नहीं। बस तो नाम रूप जो दिखते हैं ना, यही जगत है। वास्तव में उन विभिन्न नाम रूप के पीछे जो नाम रूप से रहित है, जो एक अद्वैत तत्व है, वही खड़ा है। लेकिन हमारी समस्या है कि हमें नाम रूप दिखते हैं, नामदेव जी को नहीं दिखते। नामदेव जी के सामने जब भगवान कुत्ते का रूप लेके आते हैं, आपने सुनी है ना कहानी? कितने लोगों ने नहीं सुनी? चलिए मैं फिर तो सुना देता हूं। नामदेव जी भगवान के भक्त तो हैं, वो जैसा भी अपना बनाते भोजन है ना, प्रसाद भगवान को लगाते, फिर प्रसादी ही पाते। बड़ी निष्ठा थी उनकी। भगवान ने उनकी एक दिन परीक्षा की, तो वो जैसे ही उन्होंने वो टिक्कड़ बनाते थे, वो टिक्कड़ बना के और वो घी लेने जा रहे थे, इतने में भगवान कुत्ते के रूप में आए और उन टिक्कड़ों को खींच के और भागे। कुत्ता ही आया, भगवान अपन हमारी बुद्धि से बात करें तो कुत्ता आया और भागा। तो नामदेव जी वो घी ला रहे थे अंदर से, तो वो कटोरी लेके उनके पीछे पीछे दौड़े कि प्रभु क्या करते हो आप भी? हाँ, ये टिक्कड़, आप इतने कोमल हो, ये टिक्कड़ अटकेंगे आपके गले में, जरा आप घी तो में चुपड़ लेने दो, जिससे कि आप, और वैसे भी आप इतनी जल्दबाजी क्यों मचाते हो? पहले तो भोग आपको ही धरना, उसके बाद ही तो मैं पाता हूं। तो भगवान ने सोचा इसने तो पकड़ लिया मेरे को। तो भगवान एक बहुत बड़े प्रेत के रूप में प्रकट हो गए, है ना, भले। तो उस प्रेत के एक एक कोस लंबे हाथ और उसका मस्तक तो मानो आकाश पर, उसको देखते ही जिसकी शरीर में आ सकती है हमारे जैसों की, वो दहल जाए डर के मारे। लेकिन नामदेव जी महाराज उस प्रेत के आगे हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे, भले पधारे लंबक नाथ, जो जन भर के उनकी स्तुति की नामदेव जी ने। कैसे कैसे आपके हाथ हैं, ऐसे ऐसे मस्तक है आपका आकाश से ऊंचा। तो भगवान फिर प्रकट हो गए कि नामदेव तू मेरे को कहीं नहीं छोड़ेगा। इस अव्यभिचारिणी भक्ति की बात जो भगवान ने 14.26 में की, उसको हम कैसे उतारें? अब भगवान उस बात को इस अध्याय में बताने वाले हैं। और ये अध्याय एक ऐसा अध्याय है जिसको भगवान ने अपना नाम दिया, पुरुषोत्तम। आप इसी से इसकी महत्ता समझ सकते हैं। और इस अध्याय को भगवान ने स्वयं ने शास्त्र कहा। यानी हम पूरी गीता को भी यदि नहीं पढ़ पाए, सिर्फ एक अध्याय हम देखें ये, तो ये अपने आप में शास्त्र कह दिया। इसका मतलब कोई वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत कुछ नहीं बचा, सब कुछ इस एक अध्याय में आ गया। हमारी बुद्धि में चाहे बात आए चाहे नहीं आए, लेकिन है ये बात। वैसे भी शास्त्र उसे कहते हैं जिसमें भगवान का वर्णन हो, जिसमें जीव का वर्णन हो, जिसमें जगत का वर्णन हो, और जिसमें जीव जगत का भगवान से क्या संबंध है उस संबंध का वर्णन हो। ये चार चीजें जहां आ जाती हैं वो संपूर्ण शास्त्र हो जाता है। और मजे की बात है कि भगवान ने मात्र 20 श्लोकों में, 5-5 श्लोकों में चारों चीजों को वर्णन कर दिया। और यहां भगवान ने एक ऐसा रहस्योद्घाटन किया है, ऐसी एक गुप्त से गुप्त बात भगवान ने खोली है, जिसके दम पे, जिसके आधार पे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने एक घोषणा की कि और कुछ हो सके चाहे नहीं हो सके, आप मान लो कि आप केवल और केवल भगवान के हो। और स्वामी जी ने इसको महामंत्र बताया, कलयुग का महामंत्र, कि हम इसी का भी जाप करते रहें तो हमारी दुर्गति
कभी नहीं होगी। तो आइए हम लगाते हैं नारा और इसी से हम शुरुआत करते हैं, है ना। महावीर जी। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण। 4 बार नारायण बोले। इसके बाद आइए पहला ही श्लोक, अद्भुत श्लोक, अद्भुत अद्भुत बोलिए आप। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। क्या कह रहे हैं भगवान। ये जो संसार रूपी वृक्ष है ना, इसका मूल कहाँ है? ऊपर की तरफ है। वृक्षों का मूल कहाँ होता है? नीचे। लेकिन भगवान कह रहे हैं यहां सब कुछ उल्टा पुल्टा है। पके माल को खोबा, या रंगी को नारंगी कहें, पके माल को खोबा। देखा होगा ना आपने, बचपन में सुनी होगी ना ये। तो ऐसे ही संसार में सब कुछ उल्टा पुल्टा है। दिखता है नहीं, लगता है सुख है, दुख है। और भगवान कहते हैं इसका मूल उल्टा है। कौन है इसका मूल में? मतलब संसार के मूल में कौन है? एक भगवान है। देखो, बच्चा जब सिर के बल आता है ना मां के गर्भ से, तो डॉक्टर कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी हुई है, कहते हैं ना। और यदि पैर के बल आए तो बहुत गड़बड़ है, मां को भी दिक्कत है, बच्चे को भी दिक्कत है, वो एबनॉर्मल है, वो नॉर्मल नहीं है। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि इस संसार का मूल मैं हूं, और ये संसार नीचे की तरफ फैल रहा है। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, अलग अलग योनियों में जाते हैं। इस मूल तो भगवान हो गए, ये बीच का जो ये तना है ये ब्रह्मा जी हो गए, और ये जितनी भी शाखाएं, ये विभिन्न योनियां, और उन योनियों में उनके जो कर्म के अनुसार उनके जन्म हो रहे हैं। ऐसे ये अनंत विस्तार वाला भगवान कह रहे हैं ये संसार वृक्ष है, इसका कोई अंत नहीं है। अंत नहीं है, चल रहा है, बस चल ही रहा है, चलता ही रहेगा। और भगवान क्या कह रहे हैं? ये अव्यय है। अश्वत्थम, एक तो अश्वत्थम कहा। अश्वत्थम मतलब, 2 मतलब है इसके। पीपल का पेड़, उसको भी अश्वत्थम कहते हैं। और जो परिवर्तनशील हो, क्षण में बदल जाए, उसको भी अश्वत्थ कहते हैं। तो संसार के 2 भगवान ने विशेषण दिए। पीपल के पेड़ से हम क्या संकेत लें? इसका मतलब जब पीपल का पेड़, देखिए पीपल की जो लकड़ी है वो यज्ञ के काम आती है ना। इसका मतलब इस संसार का कण कण जो कुछ है, मिला है, वो किसके लिए मिला? यज्ञ के लिए। सिंपल। एक मतलब तो ये रहा। दूसरा मतलब, पीपल आप देखते होंगे वो कहीं भी उग जाता है। पेड़, उस कुएं पहले पानी खींचते थे तो कुएं में उस पर उग जाता है, दीवार पे, छत पे उग जाता है, डोरी में, कहीं पे भी उग जाता है पीपल बिना उसके। इसका मतलब यदि हम सतर्क नहीं रहेंगे, शास्त्र की आज्ञा नहीं मानेंगे, भगवत गीता का प्रचार, सत्संग, माला ये नहीं करेंगे, तो ये संसार थोड़ा सा मौका मिलते ही हमारे हृदय में उग जाएगा। ये बात। दूसरा भगवान कह रहे हैं ये अव्यय है। अव्यय का मतलब, देखो अव्यय तो सिर्फ और सिर्फ भगवान है। अव्यय का मतलब जिसका कुछ भी व्यय नहीं हो, खर्च नहीं हो। हमने 100 रुपए खर्च किए तो हमारी जेब में 100 है, तो कितने बचे? 0। लेकिन भगवान की 100 में से 100 भी खर्च कर दें तो भी 100 ही बचते हैं। पूर्णमिदं, आपने देखा है ना वो, तो पूर्ण में से पूर्ण निकालें तो भी पूर्ण ही बचते हैं। यानी भगवान एक ऐसा बीज है अव्यय, जिससे संसार की खेती हो रही है, लेकिन फिर भी वो बीज सुरक्षित है। और भगवान कह रहे हैं वेद इसके पत्ते हैं। पत्तों से क्या होती है? सजावट होती है। तो वेदों में जो सकाम कर्म हैं, जो यज्ञ करते हैं, किसके लिए? स्वर्ग प्राप्ति के लिए, भोगों के लिए,
वो भगवान कह रहे हैं इसके पत्ते हैं छंदांसी यस पर्णानी, और इस संपूर्ण वृक्ष को जो ऐसे जानता है वास्तव में वही वेद का वास्तविक तात्पर्य जानने वाला है। यस्तम वेद स वेदवित, वही वेदवित है। यानी क्या मतलब निकला, देखिए अब इसको हम मूल रूप से श्लोक का अर्थ समझें, इसका भाव। संसार में हम कितने भी कला कौशल, परोपकार, अच्छे कर्म, सत्कर्म कुछ भी कर लें, लेकिन यदि हमने मूल को नहीं पकड़ा तो वो सब पतनकारी होंगे। स्वामी जी बताते हैं एक बड़ा अच्छा उदाहरण कि जिंदगी में कुछ भी बढ़िया से बढ़िया करना, ये सब जीरो हैं। क्या है ये? हम कितनी भी जीरो इकट्ठी कर लें अपने जीवन में, हमने ये किया, हमने यज्ञ कराया, हमने फलाना किया, हमने परिक्रमा दी, हमने माला की, हमने वो किया, लेकिन इन जीरो को इकट्ठे करते रहें और इन सब जीरो का योग क्या आता है? लेकिन यदि भगवान श्री कृष्ण रूपी मूल वो एक लगा दिया हमने बीच में पीछे, तो जितनी भी जीरो इकट्ठी की है उन सब की वैल्यू हो जाएगी। राम नाम को अंक है और अंक बिना सब सून, और अंक गए कछु हाथ नहीं, और अंक भये 10 गुण। यदि एक को पकड़े रखा तो वो जीरो कितनी सी भी छोटी है, जीरो भले ही कितनी सी भी छोटी है, वो काम कर देगी। गौतम बुद्ध एक बार मठ के लिए धन इकट्ठा कर रहे थे, ऐसे ही चादर बिछी हुई थी, लोग आ रहे थे, तो एक सेठ जी ने 1 लाख रुपए दिए, और देख के, और थोड़ा सा पहले फोटो वोटो तो नहीं था, पर डालते समय भी देखते तो हैं भी, लोग देख तो रहे ना, तभी डाला, नहीं मतलब क्या है। और उसके बाद वो खड़े रहे थोड़ा सा, है ना, गौतम बुद्ध तो देख रहे थे, कोई उनके भाव नहीं आए। थोड़ी देर बाद एक बुढ़िया आई लाठी टेकते हुए, हटाया लोगों को, और अपने उसमें से बड़ा मूल्यवान है तो कई वो गांठ वांठ और कई जगह से खींच खांच के और 1 रुपया निकाला, बुद्ध को दिया। जैसे ही बुद्ध ने हाथ में लिया, उनकी आंखों में से आंसू आ गए और बोले, माता आज तुमने जो दिया है वो आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया। सेठ जी की टेंशन हो गया। हम 1 लाख देके बैठे, यहीं पड़े सामने, इनकी फूट गई है क्या? रहा नहीं गया, रहा नहीं जाता अहम से झगड़ा किए बिना। तो बुद्ध ने उनसे पूछा, आपने कितने में से कितना दिया है? इसके पास जो कुछ भी था सालों की कमाई, वो सूत काट काट के 1 रुपया पूरा की पूरा, अब इसके पास झोंपड़ी में कुछ भी नहीं। तो उस एक को हम पकड़ें, ये मूल बात भगवान ने बता दी। इस संसार के मूल कहते भगवान मैं हूं, और इस संसार का यदि मूल पकड़ लिया तो इस संसार में फिर भगवत दर्शन होने लगेंगे। और मूल को नहीं पकड़ा तो ये संसार बहुत भटकाने वाला है, और मूल तक पहुंचने के लिए हमको इस संसार रूपी वृक्ष को काटना पड़ेगा। तो भगवान गीता में सिर्फ यही एक बार पूरी गीता में ऐसा कहते हैं कि तू मेरी खोज कर। पहली बार जब गीता पढ़ रहे थे तो मैं ऐसे ही दिमाग से बातें निकल रही थी कि ये सब गुप्त गोष्ठी हो सकती है, भगवान कभी है भी कि नहीं है, क्या है, ऐसी कोई चल रहा है। लेकिन इस श्लोक को देखा तो वास्तव में लगा कि भगवान कह रहे कि हां तू मेरी खोज कर, खोज करेगा तो मैं मिल सकता हूं। और भगवान यहां टेक्निक बता रहे हैं बहुत प्यारी कि तू मेरी खोज भी कर, तो कैसे कर। इस संसार वृक्ष को काटने का हथियार भगवान बता रहे हैं,
उस हथियार को काम में ले और इस संसार वृक्ष को काट के और मूल पे पहुंच जा। क्या है वो हथियार? वो हथियार को भगवान बता रहे हैं, है ना? क्या बता रहे हैं? नीचे की लाइन पढ़ रहा हूं, ऊपर के श्लोक की बस। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। कौन सा हथियार बनाना है? असंगता रूपी कुल्हाड़ी तैयार करनी है। क्या बात है! देखिए, इस कुल्हाड़ी को बिल्कुल पास रखें, एकदम पहने ओढ़ें, खाएं पिएं, डांस करें, कार चलाएं, सब एसी में बैठें, सब करें, लेकिन असंग रहें। ये असंगता रहे, चिपके नहीं। बहुत अच्छी बात है, कचौड़ी खाई, जलेबी खाई, उसको कोई दिक्कत नहीं है, धन्यवाद भी दे, इसने खिलाई। लेकिन कल फिर सूरत आए उसकी और नहीं मिले तो दिमाग आउट हो, हम जो काम करना चाहें वो नहीं, ये प्रॉब्लम है। आज भगवान बहुत अच्छी पोजीशन में हमको लेके बैठे, बहुत अच्छी बात है। कल को जीवन में कैसी परिस्थिति आए उसको नहीं रोते रहे, अब यहां से यात्रा चालू हो जाए। असंगता, पकड़ नहीं हो किसी भी चीज की। देखिए, शास्त्रों में आया है बच्चे की पकड़ 3 उंगली की होती है। समझते हैं? 3 उंगली नहीं, बच्चे को कुछ भी दो, 3 उंगली की जीभ। और सामान्य मनुष्य की पकड़, उसकी दृष्टि 3 हाथ की होती है, हम सबकी। समझ में आया मतलब? नहीं आया? सब कुछ जो चाहिए हमें, वो सब इसके लिए चाहिए। ये शरीर का भोग, मान, बढ़ाई, मतलब सब सेंटर्ड यहां है सिस्टम। लेकिन साधक की दृष्टि 3 जन्म की होती है और सिद्ध की दृष्टि तो फिर मूल पे होती है। वो देखता है कि जो मैं कर रहा हूं वहां से मैं मूल तक पहुंचूंगा कि नहीं, कि मूल के पहुंचने में कहीं बाधा तो नहीं है। उसकी पकड़ नहीं होती बिल्कुल भी। वो रहता भी है संसार में, वो एसी यूज करता है, वो धन दौलत में रहता है, लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं जैसे कि एक तो पत्थर पे लकीर खींचे और एक जो है जल पे लकीर खींचे और एक जो है वायु में लकीर खींचे। उसकी ऐसी पकड़ होती है, वो रहते हुए भी नहीं रहता। तो भगवान कह रहे असंगता रूपी शस्त्र को तू काम में ले, जिससे कि तू इस संसार वृक्ष को काट सकेगा। अब देखिए, हमें जो मिले हैं, मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, यहां आके हमारी बिल्कुल भी दिमाग, जिनमें भी हमारी ममता है, होती है ही, बहुत बहुत कठिन बंधन है ये, है ना? भगवान ने भी गोपियों का ऋण माना है। भगवान का आप गोपी गीत सुनेंगे तो आप रह नहीं पाएंगे रोए बिना, है ना? भगवान कहते हैं कि ये दुर्जर गेह देह की श्रृंखला को काट के, सारे रिश्ते नातों को भुला के, और तुम मेरे पास आई हो, सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्रेम करती हो। बड़े बड़े योगी, यति और तपस्वी नहीं कर सकते। लेकिन हम भगवान की बात का थोड़ा सा तो पालन करने की कोशिश करें। हमें जो मिला, पत्नी, पति, बच्चे, जो सुविधा सुख, सब अपना ऋणानुबंध पूरा करें। उसके प्रति अपना क्या कर्तव्य, वो कर्तव्य अच्छे से करें, आसक्ति नहीं करें। देखिए, आसक्ति और प्रेम में बहुत फर्क है। हम प्राय ममता और आसक्ति को ही प्रेम समझते हैं, ऐसा है नहीं, अलग बात है बिल्कुल। गलत, थोड़ा अलग दिशा में चले जाएंगे, मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूं। प्रेम क्या है? जिस दिन सामने वाले जिससे हमें प्रेम करते हैं, यदि हमारा दावा है कि हम प्रेम करते हैं इससे, है ना? हालांकि तुलसीदास जी तो जो है मना करते हैं, मतलब मना मतलब हमको देख के कहते हैं कि हमारे जितने भी संबंध हैं, हम सब के वो सब स्वार्थ संबंध हैं। हम वास्तव में प्रेम किसी से करते नहीं। सुर नर मुनि
सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। आज प्रतोष जी मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये ऐसी बुद्धि है, 2 दिन बाद बुरे भी लग सकते हैं। हाँ, मेरे खिलाफ जाएंगे, बुरे लग जाएंगे, सिंपल है। अभी मेरे हिसाब से चल रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। जितना स्वार्थ पूर्ति हो रही है उतना ही प्रेम का नाटक है। प्रेम का मतलब है, इसको पकड़ ले आप, गोपियों का जो प्रेम है श्रीमद् भागवतम में आया है, तत्सुख सुखित्वम। जिस दिन पति पत्नी में ये प्रेम घटता है, माँ बेटे में ये प्रेम घटता है, आप मान ले वो प्योर प्रेम है। फिर आप ऊंची सीढ़ियों पे चल रहे हैं। क्या मतलब है इसका? दूसरे को सुख कैसे मिले, उस प्रक्रिया में मुझे कितना भी कष्ट मिले, वो कष्ट भी आनंददायक होता है। लेकिन वो आनंदित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? खुद गीले बिस्तर में सर्दियों में कभी सोए क्या? जेंट्स तो नहीं सोए होंगे भाई, कोई सोए हो तो बताएं। सोए तो पता चलेगा कि सर्दियों में गीले बिस्तर पे सोना कितना टफ काम है। लेकिन मां को नहीं होती समस्या ज्यादा, क्योंकि बच्चा सूखे में सो रहा है, इसका आनंद उस दुख को दबा देता है, हटा देता है। और वो कुछ भी अपेक्षा चाहता नहीं, वो कोई भी डायरी मेंटेन करता नहीं कि मैं तो 25 साल से प्रेम कर रही हूं, प्योर प्रेम, अब तो कुछ दे दो। कुछ नहीं, कोई हिसाब ही नहीं। वो एक फ्लो की भांति है, बस वो है, उसका स्वभाव हो गया। अब वो प्रेम ही करेगा। जैसे पेड़ पे हम पत्थर मारे तो भी वो फल ही देगा, तो उसका जैसे भगवान प्रेम ही करते, तो ऐसा प्रेम, तो ऐसी ममता से हम बचें और अपना कर्तव्य पालन करते हुए भगवान से और सब भगवान के जनों से प्रेम करें। क्योंकि अब भगवान वो बात कर रहे हैं, क्यों करें प्रेम? यही हमारा स्वभाव है और ये सृष्टि की रचना है, ये भी इसीलिए है। और हमारी जो ये रचना है, हम इतने सारे जन जो भगवान ने बनाए हैं, ये भी भगवान ने इसीलिए बनाए कि हम अपने अपने तरीके से भगवान को प्रेम, किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं बेस्ट हैं। हम सब यूनिक हैं, ये शास्त्र कहता है, यूनिक हैं, कोई भी किसी से कम नहीं है। हर व्यक्ति अपने तरीके से जो भगवान को प्रेम करेगा, भगवान उसी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। आपने सुना होगा, महाभारत में कथा आती है कि एक बार भीम जो है भगवान श्री कृष्ण से मिलने जाते, इतना लंबा सफर, और भीम के तो ब्रकोदर है, वो आपने देख ही लिया पहले अध्याय में, भीम कर्मा पौंड्रम दद्मो महासंकम भीम कर्मा ब्रकोदरा। अब बीच में कोई होटल रेस्टोरेंट तो है नहीं अपनी तरह, है ना। अब भीम ने सोचा भगवान श्री कृष्ण के पास जा रहा हूं, मेरे कजिन तो है ही। और भगवान श्री कृष्ण को उस दिन पता नहीं क्या सूझा, भीम जैसे गए तो दरबानों ने वो चिक लगा दी, है कुछ नहीं साहब, नहीं जाना अंदर। क्यों? भोजन कर रहे हैं भगवान, भोजन कर, मेरे को रोक दिया। और भगवान अंदर से कह रहे, वाह साहब वाह, रबड़ी तो बहुत ही शानदार है, कचौड़ी कितनी खस्ता। और उधर से खुशबू आया, और खुशबू भीम का, जो दिमाग भीम का आउट हुआ, पेट में तो चूहे कुल इतनी देर से गए रथ से। अब भीम से डटा जाए क्या? और भीम लगे भगवान को जो है सुनाने, क्या समझता है अपने आप ग्वाला के, हम कहे भूखे कहीं के, इनको इतनी तमीज नहीं है कि अतिथि के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, ये है और ये है ही ऐसे, फलाना ढिकाना। जब जी भर के गाली देनी भीम ने, तब भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए आए और गले ले मिला के भीम को जो है ले गया। तब साथ साथ दोनों ने भोजन किया। तो लोगों ने कहा साहब आपने इतनी गालियां क्यों सुनी इनसे? रुक्मणी जी ने पूछा वो क्या जरूरत थी? कि देखो तुम जो ये करते रहते हो ना, ये आलतू फालतू ऐसे ऐसे ऐसे, मेरे बोर हो गया, मैं, मेरे अपच हो गई, है ना। तो ये भीम ने जो मेरे को आज ट्रीटमेंट दिया है, इससे मेरे बहुत मजा आया एकदम। विश्वास करें इस चीज का, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जो महामंत्र निकाला वो इसी श्लोक से निकाला। ऐसा प्यारा श्लोक,
परम श्रद्धेय स्वामी जी का जो महामंत्र, उनकी वाणी, उनका जो विश्वास, जो आधार है कि इसी जन्म में अभी अभी अभी, स्वामी जी ऐसा बोलते हैं, हम में हिम्मत नहीं, इसी क्षण। मेरे को तो अब गीता में आया जुड़ा जब पता चला, हमारे बाबा साहब ने घर में घटना बताई होगी, हमने तो सुनी भी होगी, तो दिमाग तो रावण की तरह था। 10,000 आदमी थे, स्वामी जी ने घोषणा की, बोलो किसको भगवत प्राप्ति चाहिए, अभी 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 होगी। एक बंदा खड़ा नहीं हुआ, ऐसे कमजोर दिल है हम। इसी घोषणा पे, इसी आधार पे ये श्लोक ऐसा है, हम राजा के बेटे हैं ही, कुछ बनने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और माँ बाप का जैसा प्रेम होता ही है बेटे पे, वो कैसा भी है, काला है, गोरा है, कुछ भी है, वो उसकी हर क्रिया, अरे माँ तो जब बच्चा लैट्रिन बाथरूम भी करता है उस पे भी राजी होती है। ऐसा विश्वास हो, लेकिन फिर साधन वाधन कुछ नहीं, ये सब बात की बात है। हम जैसे हैं भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, अत्यंत, लेकिन ये बात फील तो हो। अष्टावक्र का उदाहरण आपने सुना होगा। जनक ने ढिंढोरी पीटी पूरे नगर में, सबसे सुंदर बच्चा होगा उसको मैं इनाम दूंगा। अष्टावक्र की मां, अष्टावक्र काले कलूटे, 8 जगह से टेढ़े, उनको देखते तो हंसे लोग, मतलब हंसी आया। तो जरा जनक ने जब अष्टावक्र की मां को देखा, उसको गोद में लियो तो बुलाया उनको कहा, आपने घोषणा ठीक से सुनी है ना? अष्टावक्र की मां बोली, हाँ मैंने ठीक से सुना है। क्या है? कि आज आप अपने राज्य के सबसे सुंदर बच्चे को इनाम देने वाले हैं, और मेरा बच्चा इस राज्य में क्या, इस संसार में सबसे सुंदर है। क्या लगता है आपको, झूठ बोलती है मां? हम सब जैसे हैं, हम सब भगवान को अत्यंत प्यारे हैं, इसमें कहीं कोई संशय है ही नहीं, कहीं कोई सोचने की जरूरत है ही नहीं कि हमने कितने पाप किए, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। बस ऐसा विश्वास हो जाए ना अंदर से, फिर कुछ नहीं है, फिर उसके सामने और कुछ है ही नहीं। ये बहुत ही अंतिम से अंतिम, ये बहुत ही जबरदस्त बात है। यहाँ पे भगवान खुद घोषणा कर रहे हैं। ये ऐसा ही है जैसे कोई टाटा बिरला कह दे कि भाई ये मेरे मुनीम है, बंसल साहब मेरे मुनीम है, जयपुर में आ जाए। मान लो अंबानी जी कहते हैं ये महावीर बंसल साहब मेरे मुनीम है, पारितोष जी ये 10 लाख मांगे दे दोगे? दे देंगे, क्या दिक्कत है? अंबानी जी घोषणा करेंगे, दे देंगे। और ये बंसल जी आए, अंबानी जी तो कोई है नहीं, बंसल जी कहें मैं अंबानी जी का पीए हूं, दे दोगे? नहीं देंगे। यहां घोषणा कर रहे हैं भगवान खुद। क्या घोषणा कर रहे हैं? ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन मनःष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। कैसी बात! भगवान घोषणा करे ममे वांसो जीव लोके, ये जितने भी जीव हैं मम एव अंशो, केवल और केवल मेरे ही अंश है। हम सब भगवान के बच्चे हैं, लेकिन भगवान कहते हैं इसने क्या किया? मनःष्ठानि इंद्रियानि, ये इस चमक दमक में, संसार की चमक दमक में, इस प्रकृति की में जो प्रकृति छलिया है ना, माया रूपी नटनी है, इसके नटकाने में ये भटक गया और उसके भोगने में लग गया मन से। और षष्ठानी अपने मेरे से तो विमुख हो गया और प्रकृति के सन्मुख हो गया। संसार को इसने अपना मान लिया, शरीर को अपना मान लिया, जीव भूत बन गया, ये भूत बन गया। था तो राजा का बेटा, मजदूर बन गया। अब जब तक हमको, सिंपल सा देखिए, यहीं से ये सूत्र निकलता है,
जब तक हमको संसार में रस है, रस बुद्धि है कि अभी तो ये भोगना है, अभी तो काम सुख और भोगना है, अभी तो ये जीव की संतुष्टि और करनी है, और संसार कितना सुंदर है, अभी तो घूमेंगे गाएंगे, तब तक भगवान मिलने वाले नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, बहुत सुंदर, बहुत सरल। वो कहते हैं, माँ जब किचन में काम कर रही होती है तो बच्चा रोता है, वो उसको काम करना है, तो वो बच्चे को खिलौना दे आती है, खिलौना में, तो बच्चा क्या उस खिलौने में लग जाता है, मस्त हो जाता है। फिर वो थोड़ी देर बाद उसको समझ में आता है कि यार ये तो मामला गड़बड़ है, कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है, माँ जैसा मजा नहीं है यार, एक खिलौने से क्या लेना देना है। फिर वो रोता है, फिर माँ देखती है, फिर वो उसे बड़ी बहन से कहती जा 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 जा, तो बड़ी बहन उसको गोदी में लेते, वो कहता हाँ ये ठीक है, खिलौने से बेटर है। लेकिन उसको लगता है बड़ी बहन में भी माँ जैसा मजा, माँ जैसा मामला नहीं है। फिर उसको लगता है कि अब ये मेरे को बेवकूफ बना रहे हैं, फिर वो किल्ली ठोकता है, फिर उसको कुछ भी दे दो, अब उसको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, आती है माँ या नहीं आती है, आती है। यदि हमें परमात्म प्राप्ति नहीं हो रही है तो कारण हम स्वयं हैं। भगवान तो मिलने के लिए बेकरार ही है, बहुत बेकरार है। अब भगवान बता रहे हैं कि ये जीव कैसे फंस जाता है। भगवान ने पहले संसार का वर्णन किया, अब जीव का वर्णन कर रहे हैं कि श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। हम सब विषय भोग में लगे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन इंद्रियों का राजा है, तो मन विभिन्न तरह के भोग भोगना चाहता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सारे जो है वो विषयों का भोग करता है। और भगवान ने यहाँ पर कहा, 3 शरीरों का भी वर्णन किया, कैसे जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। ये बीच के श्लोकों में वर्णन किया, वो जो यहाँ नहीं दिए हैं। 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर जो ये दिख रहा है, जो पंच महाभूत से बना है। एक सूक्ष्म शरीर जो 17 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें मन बुद्धि भी है, 5 प्राण है और 10 इंद्रियों के अधिष्ठाता है। और इनसे भी सूक्ष्म, इनका भी मालिक एक कारण शरीर, ठीक है, जिसमें हमारा सब कुछ रिकॉर्ड रहता है। हमने किसको कैसे, किस दृष्टि से देखा, हमारे मन में क्या वृत्ति आई, कैसे कैसे हमने कर्म किए, कैसे हमारा संस्कार है पूरा, वो चिप, ये कारण शरीर है। तो जब हम मृत्यु होती है तो स्थूल शरीर तो यहीं रह जाता है पड़ा हुआ सामने, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर दोनों जाते हैं। आत्मा कहीं नहीं जाती, यही जाते हैं और यही सब सुख दुख भोगते हैं। इसको एक नए साधकों के लिए बता रहा हूं, पुराने साधक तो जानते हैं। जैसे कि मोबाइल नहीं होता तो मोबाइल की बॉडी हो गई स्थूल शरीर, और उसमें जो सिम है वो क्या हो गया, सूक्ष्म शरीर। और सिम पर भी जो पीली पीली लाइन है जिसमें सब कुछ सेव रहता है, जिनको आईसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, वो हो गया कारण शरीर। ऐसे है, ऐसे भगवान ने बताया। अब ऐसा कह के भगवान इस अध्याय का अंतिम रूप से जो सार बात है उसका वो बताते हैं और पटाक्षेप करते हैं। भगवान देखिए, अब तक भगवान ने शुरू से हम देखें तो सबसे पहले शरीर, शरीरी, देह, देही, परा, अपरा, है ना, ऐसा बताया, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ बताया। अब भगवान क्षर और अक्षर बता रहे हैं, और अब तक जो बताया भगवान ने उस सब से एक थोड़ी सी अलग बात बताते हैं भगवान। उसको थोड़ा सा हमको पकड़ना चाहिए यहां पे। अब तक तो भगवान ने 2 ही विभाग बताए, 2 ही बताए, जड़ चेतन, पुरुष प्रकृति, परा अपरा, 2 बताए। लेकिन भगवान अब 2 विभागों को बहुत अलग तरीके से बता रहे हैं। पुरुष प्रकृति बताया
लेकिन देखिए यहां भगवान क्या कह रहे हैं, बहुत अलग बात कह रहे हैं, थोड़ी सी क्या कह रहे हैं, क्षर अक्षर नाम तो ले रहे हैं भगवान, लेकिन दोनों को ही भगवान क्या कह रहे हैं, पुरुष कह रहे हैं। देखिए आप इस श्लोक को, दो विमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च, कहते हैं भगवान दो हैं, क्षरैः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। वही है परिभाषा, जो परिवर्तनशील है वो क्षर, जो अपरिवर्तनशील है वो, लेकिन भगवान कह रहे हैं इन दोनों को ही पुरुष कहते हैं, पुरुष पुरुष कहते हैं। क्यों कह रहे हैं भगवान ऐसा, दोनों को पुरुष कह के भगवान स्वयं को क्या कहेंगे, परम पुरुष या परम पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम कहेंगे। क्या मतलब इस चीज को ऐसे क्यों कहा भगवान ने यहां, बस इसको थोड़ा सा समझेंगे। देखो साधना के शुरू में हम सब एलकेजी में हैं, हम सब को भेद बुद्धि करनी ही चाहिए, करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी राग द्वेष है, रस बुद्धि है। इसलिए जड़ चेतन क्षर अक्षर किससे मिलना है, किससे कितना डिस्टेंस रखनी है, कैसे, क्योंकि हमारी इंद्रियां प्रबल हैं अभी, इसलिए हमको जो आचार विचार रखना है, आहार विहार उस हिसाब से करना चाहिए, आचार संहिता का पालन करना चाहिए। जैसे कि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आप देखिएगा, वो सामने महिलाओं को, माताओं को मना करते थे बैठने के लिए, उनके सामने महिलाएं नहीं बैठती थी, पीछे से बैठती थी, यानी उनकी दृष्टि पहले पुरुषों पर ही पड़ती थी। आपको क्या लगता है, थोड़ी कमजोरी थी कहीं उनके? कई लोग इसको कहते हैं हमारे हम ऐसा नहीं मानते, हमारे तो माता बराबर है। अच्छा उनके थोड़ी थी शायद, उनको तो शायद दिक्कत होती होगी इसलिए करते होंगे पीछे। एक संत कोई काम करते हैं तो कोई मैसेज देते हैं, उससे उनके मूल में कोई फर्क नहीं है, वो तो उस तत्व को प्राप्त हो गए जहां स्त्री पुरुष का ही भेद खत्म हो गया। लेकिन लोकाचार के लिए, कुलाचार के लिए, लोक संग्रह के लिए वो इस चीज को करते हैं। हाँ, वरना तो वो तो उस चीज को पहुंच गए। तुलसीदास जी कहते हैं ना, उस तत्व का वर्णन करते हैं तुलसीदास जी इसी तरह से करते हैं जैसे इसमें है, जो चेतन ही जड़ करही और जड़ ही करही चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही भजहि जीव ते धन्य। कुछ संप्रदाय में इस तरह की बात है, कुछ साधक मेरे से पूछ भी रहे थे कि हमने ऐसा सुना है कि जो एक बार चेतन बन जाता है वो चेतन ही रहता है, जो पुरुष बन जाता है वो पुरुष ही रहता है, जो स्त्री बन जाता है वो स्त्री रहता है। तो भाई देखो, ज्यादा हमें तो किसी की कुछ वो करनी नहीं है, लेकिन ज्यादा दिमाग लगाने से क्या मतलब है। कल बात हो ही चुकी है भैया, ये नियम जो है ना, ये सब हमारे लिए है, जेल के नियम जेलर के लिए नहीं है। तुलसीदास जी तो स्पष्ट कह रहे हैं, जो जड़ को चेतन कर दे और चेतन को जड़ कर दे। तो ये भगवान की नजर में ना क्षर है, ना अक्षर है, ना सत है, ना असत है, सब कुछ भगवान ही भगवान है, सब कुछ वही है, एक चैतन्य सत्ता ही है। बस समझने के लिए भगवान कहते हैं यस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षरात् जप्योच्चोत्तमम अतो अस्मि लोके वेदे प्रथितः च पुरुषोत्तमा। भगवान अपनी घोषणा करते हैं इसमें कि पुरुषोत्तम कौन है। भगवान कहते हैं मैं क्षर से अतीत हूं, अक्षर से उत्तम हूं, यानी हमसे, जीव से उत्तम है। देखिए यहां थोड़ा फर्क है, निर्गुण को मानने वाले, कई मतों के मानने वाले जीव में और ब्रह्म में भेद नहीं करते हैं, लेकिन नहीं, गुणात्मक एकता हो सकती है, लेकिन कभी भी जीव भगवान के बराबर नहीं हो सकता। जीव भगवान का दास है। भगवान ने खुद घोषणा कर दी अभी, ममे वांसो, मेरा अंश है। और चैतन्य महाप्रभु जी ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा, जीवेर स्वरूप हाय नित्य कृष्ण दासा। कहाँ है गौरांग पाल साहब, उनसे सुनने में मुझे मजा आता है यार। मेरी तो खराब है बंगाली। हाँ बताएं सर, इसको बोलें जरा। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दासा, ऐसा कहा ना चैतन्य महाप्रभु ने।
नित्य कृष्ण दासा। हाँ, यानी चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि जीव भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है, उसका एक और एक ही काम है भगवान श्री कृष्ण की सेवा। क्योंकि यदि भगवान श्री कृष्ण की सेवा करेंगे तो बदले में हमें सब कुछ मिलेगा, जो सोचा नहीं वो भी मिलेगा। क्योंकि जड़ का सिंचन यदि कर दिया तो फिर अलग से पेड़ पत्ती की, तने की, डालियों की चिंता करने की जरूरत। भाई पेड़ पत्ती चाहिए, अच्छा तना चाहिए, फूल चाहिए, तो पानी कहां डालना है? जड़ में। अच्छा जड़ में डालते हैं तो जड़ दिखती है क्या? तो नहीं दिखती, उसको तो पानी डाल रहे हो, और दिख रही है उसको कुछ नहीं कर रहे हो। ये क्या कर रहे हो भाई? हाँ, हमें पता है कि जड़ है तो अव्यक्त, लेकिन जड़ को यदि पानी दे दिया तो फिर सबको पानी मिल जाएगा। एक तो ये, और हमें पता है जड़ है तो पेड़ है। इसलिए अपने सभी कर्मों से भगवान श्री कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए काम करना है। मैं आपको निवेदन करता हूं, कई लोगों को, जैसे महेंद्र अग्रवाल साहब, हालांकि मुझे नाम तो नहीं लेना चाहिए, महेंद्र अग्रवाल साहब पहली सेमिनार में गए, और अक्सर होता ऐसा है, मैं ज़्यादा अनुभव तो नहीं है लेकिन 10 एक साल का अनुभव बता रहा हूं, कि हम लोगों को फ़ोन करते रहते हैं, भाई तुम कब मीटिंग कराओगे, तुम कैसे गीता का प्रचार करोगे, और वो कहते हैं हाँ हाँ आज थोड़ा बिजी हूँ, कल आज वैलेंटाइन डे है, परसों फलाना है, मैं करता हूँ 10 एक दिन में, बिल्कुल ध्यान है मुझे। लेकिन ये महेंद्र अग्रवाल साहब मुझे जैसे ही ऋषिकेश सेमिनार से आए, इन्होंने खुद ने 4-5, मैंने कहा यार मैं थोड़ी मीटिंग है, नहीं नहीं सर कब आओगे बताओ आप, या मीटिंग करानी है, और बढ़िया इन्होंने, तो मुझे लगा 10 दिन में, जब तक मैंने इनको डेट नहीं दे दी ना कि हाँ उस दिन कर लो आप प्रोग्राम, बढ़िया इन्होंने 150 आदमियों का अच्छा प्रोग्राम किया गीता का प्रचार के लिए। तो मैंने इनसे यही कहा, मैंने कि आपको पता नहीं है आपके ऊपर भगवान की कितनी कृपा है। क्योंकि यदि आप भगवान की प्रसन्नता का काम करने की सोच रहे हो बिना कहे, इसका मतलब गीता तो अब आप नहीं समझी है, बाकी तो सब यही पंडित पना है फोकट का, और ऐसा हर साधक नहीं कर पाता। और भगवान यही बात कहते हैं कि जो इस तत्व को जान लेता है, जो इस अध्याय में बताया, उसकी पहचान क्या, उसकी पहचान बता रहे हैं भगवान 19वें श्लोक में। यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तम सै सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। कैसा प्यारा श्लोक है, इससे पकड़ करें हम कि हम क्या समझ पा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जो इस तरह जान लेता है जड़ चेतन सब में मैं ही हूं। लोग कहते हैं सनातन धर्म में हम प्रकृतिवादी हैं, मॉन्ट्रियल में करोड़ों रुपए खर्च करके और प्रकृति को बचाने की सभाएं हो रही हैं, सारे देश इकट्ठे हो रहे हैं। अरे हमारी गीता की लाइन लाइन में जड़ चेतन प्रकृति के पोषण की बात है। हम तो पत्थर को पूछते हैं, हम तो नदी नाले पेड़ गाय भैंस सबको पूछते हैं, हमें तो सब में ईश्वर दिखता है। तुम सिखाओगे हमें प्रकृति का पोषण करना, संरक्षण करना? एक पत्ता तक नहीं तोड़ते, शास्त्र में आया है ये। यदि हम पेड़ के पास भी जाते हैं, कुछ भी तोड़ते हैं, तो ये शास्त्र वचन है कि उससे हम प्रार्थना करते हैं कि हे देव, तुम्हारे फल फूल पे, तुम्हारी पत्तियों पे, तुम्हारे तने पे, इससे मेरी जीविका चल रही है, भगवान का विधान है, तो मुझे आप आज्ञा दें, मैं आपका चुन के और जो है अपना ये पालन कर सकूं। हमारे यहां अतिथि, पहले शास्त्र, मैं शास्त्र की बात बोल रहा हूं, अतिथि भोजन करा के फिर लास्ट में, घर का जो हेड है वो सबसे लास्ट में भोजन करता था। और यदि किसी दिन उसको अतिथि नहीं मिले तो उसके लिए ये प्रमाण दिया गया है कि वो अपने मेन गेट पे खड़ा हो जाए और घोषणा करे थोड़ी तीव्र आवाज में कि भाई देव सभी दिशाएं सुने, मैं अब भगवान की प्रसादी ग्रहण करना चाह रहा हूं, किसी को यदि अभी आवश्यकता हो तो पधारें। फिर वो अपनी प्रसादी ले। ऐसी हमारी संस्कृति। भगवान कहते हैं जो ऐसे मुझे जान जाता है वो सर्वविद भजति, हर तरीके से वो तो मेरा ही भजन कर रहा है, जो कुछ कर रहा है मेरा ही भजन कर रहा है। सर्व भावेन भारता, हर भाव में,
जो भी कर्तव्य कर्म कर रहा है, बैठा है, सो रहा है, कुछ भी कर रहा है, हर भाव में उसे मेरा ही भजन करना है। शिव मानस पूजा में आपने पढ़ा होगा ये भाव, संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वा गिरो यद्दत कर्म करोमि तद्वखलम शंभो तव आराधनम। हे शंभु, हे प्रभु, मैं सोता नहीं हूं, मैं तो आपके नाम की समाधि में जाता हूं, मैं चलता थोड़ी हूं। अरे आप हर जगह हैं, आप हर जीव में हैं, हर जगह आपका कण कण में मंदिर है, तो मैं आपकी प्रदक्षिणा करता हूं। मैं बोलता नहीं हूं, स्त्रोतानी, अरे जो शब्द ब्रह्म है आप, शब्द शब्द में आप प्रकट हैं, तो मैं तो आपकी स्तुति करता हूं, मैं बोलता नहीं हूं। ऐसा भाव, ऐसा भाव। गीता में कहा ब्रह्मर्पणम ब्रह्मा हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मानाम तब ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। भोजन से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कंसेप्ट कोई सोच नहीं सकता। कोई दर्शन सोच के बता दे, पाश्चात्य का, पूरे विश्व का। गीता में जो ये दर्शन है, भोजन भजन बन जाए, ऐसा दर्शन। तो भगवान कहते हैं सर्वविद भजती, वो हर तरीके से, वो कुछ भी कर रहा है, वो मेरा ही भजन करता है। फिर इसका मतलब उसने उस तत्व को अब जान लिया है। और भगवान कहते हैं अर्जुन, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदं मुक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। जो ऐसा ये गुह्यतमं शास्त्र है अर्जुन, जो मैंने तुझे अभी अभी बताया इस अध्याय में, इसको जो जान लेता है, मान लो उसने सब कुछ जान लिया। जो करना था, कृतकृत्यश्च भारत, जो करना था यहां आके, बड़े से बड़ा काम वो कर लिया, अब कुछ बाकी नहीं है उसके लिए। कृतकृत्य का मतलब है अब उसके लिए कोई कर्म बाकी नहीं है। ऐसे संत, ऐसे महात्मा कुछ भी नहीं करें, मान लो कुछ भी, कोई दोष नहीं है। कई बार हम कहते हैं बैठे खा रहे पी रहे माला फेर रहे, दुनिया तो गर्त में जा रही है, समाज गर्त में जा रहा है। उनसे स्पर्श होके हवा भी आ रही है ना, ऐसे संतों से जो कृतकृत्य स्तर पे, जो 3.18 में और 4.18 में कहा है भगवान ने गीता में, उनका वर्णन श्लोक नंबर 3.18, उनका स्पर्श करके यदि हवा भी आ रही है और उसके संपर्क में भी यदि हम आ गए, तो भी वो कल्याणकारी है। कर्म तो छोड़े हम, उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए, बस उन संतों की दृष्टि बस पड़ जाए हमारे ऊपर, वो भी हम सालों तक जो साधन करें उससे जो नहीं होगा वो उससे होगा। तो भगवान कहते हैं इसको जान के जो कृतकृत्य हो जाए। हरे कृष्णा। अब भगवान देवासुर संपद विभाग योग जो है वो ले रहे हैं।